मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ममता दीदी आप इस्तीफा दो या ना दो, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा को सरकार बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आर्टिकल 174 का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ममता दीदी कल कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। आज सुबह कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, चाहे मुझे इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़े। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है और भाजपा का सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ममता दीदी आप निश्चित तौर पर हार चुकी हैं, अब सब्र रखिए और अपनी हार को एक्सेप्ट करिए। 5 साल तक विपक्ष में रह करके जनता के हित की बात कीजिए और जो जो आपने कमियां करी हैं उन कमियों को खत्म करिए और जनता के मूड को समझिए। क्या पता अगले 5 साल के बाद आप फिर सीएम बन जाएं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ममता दीदी आप इस्तीफा दो या ना दो, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा को सरकार बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आर्टिकल 174 का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ममता दीदी कल कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। आज सुबह कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, चाहे मुझे इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़े। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है और भाजपा का सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ममता दीदी आप निश्चित तौर पर हार चुकी हैं, अब सब्र रखिए और अपनी हार को एक्सेप्ट करिए। 5 साल तक विपक्ष में रह करके जनता के हित की बात कीजिए और जो जो आपने कमियां करी हैं उन कमियों को खत्म करिए और जनता के मूड को समझिए। क्या पता अगले 5 साल के बाद आप फिर सीएम बन जाएं।